इन बातों की बांध लो गांठ, इतने सफल हो जाओगे कि दुश्मन भी मिलने को तरसेंगे। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने उन लोगों को अपनी आदतें बदलने की सलाह दी है जो इन चीजों को करने में शर्म करते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति जीवन के कई अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाने में मददगार है। चाणक्य नीति में कई तरह के कठिन सिद्धांतों को आसान भाषा में समझाया है। आचार्य चाणक्य ने न केवल सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया, बल्कि चाणक्य नीति के द्वारा वर्तमान काल में भी भटके हुए लोग सुमार्ग पर आ रहे हैं। चाणक्य नीति में जीवन में क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में बताया गया है। चाणक्य नीति के इस भाग में आज जानेंगे कि किन किन कार्यों को करने में हमें शर्म नहीं दिखाना चाहिए। गुरु जब ज्ञान दे तो पीछे ना हटे। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो विद्यार्थी बिना किसी भय के या शर्म किए अपने गुरु द्वारा बताए ज्ञान को ग्रहण करता है, वही श्रेष्ठ विद्यार्थी होता है। जो विद्यार्थी भय और शर्म के कारण गुरु से प्रश्न नहीं पूछता है, वह भविष्य में परेशानी का सामना कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपने गुरु से बिना शर्म किए सभी प्रश्न पूछ लेना चाहिए। पैसों से जुड़े मामले में शर्म करना व्यर्थ है। चाणक्य नीति में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति पैसों से जुड़े कार्यों में शर्म का भाव रखता है, वह नुकसान के सिवा कोई फल नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे लोगों का फायदा धूर्त लोग उठाकर अपनी जेब भर लेते हैं। शर्म की वजह से यह व्यक्ति उन लोगों से भी पैसे वापस नहीं मांग पाते हैं जिनकी कभी इन्होंने मदद की थी। इसलिए पैसों से जुड़े मामलों में शर्म को त्यागे और मुखर बने। भूलकर भी इन 4 लोगों से विवाद न करें, पड़ सकता है आप पर ही भारी। गुस्से में व्यक्ति के बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए इस पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों को आज भी बड़ी गंभीरता से पढ़ा जाता है। उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति को जीवन के कई गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए जाना जाता है। आचार्य चाणक्य ने गुस्से पर भी कई नीतियों का निर्माण किया है। उनके अनुसार गुस्सा कई प्रकार के नकारात्मक शक्तियों को लाता है। माना जाता है कि गुस्से में व्यक्ति के बने बनाए काम बिगड़ते हैं, इसलिए इस पर काबू रखना बहुत जरूरी होते हैं। चाणक्य नीति के इस भाग में आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने किन 4 लोगों से विवाद करने से मना किया है। परिजन से ना करें विवाद। अच्छे बुरे वक्त में परिजन ही काम आते हैं। आचार्य ने परिजनों से विवाद करने को बहुत बुरा बताया है। ऐसे में व्यक्ति को जीवन भर पछतावा हो सकता है, इसलिए व्यक्ति को परिजनों का हमेशा आदर करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति से विवाद पड़ेगा आप पर ही भारी। मूर्ख व्यक्ति से विवाद करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मूर्ख व्यक्ति से विवाद या बहस करना समय की बर्बादी है। वह इसलिए क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अपने बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक झूठ या भ्रम का सहारा ले सकते हैं। इससे वे अपने आप को तो मूर्ख साबित करते ही हैं, इसके साथ आपकी छवि पर बुरा असर पड़ता है। मित्र से विवाद बढ़ा सकता है मुश्किल। मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप अपने सभी विचार साझा करते हैं। ऐसे में उनसे विवाद करना या झगड़ा मोल लेना आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसके साथ आप अपना वो साथी भी खो सकते हैं जिसके साथ आपने हर पल हंसते खेलते एक साथ बिताए हैं। गुरु से विवाद है अज्ञानता की निशानी। गुरु का स्थान व्यक्ति के जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए। यह वही है जो एक व्यक्ति को अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उनसे विवाद करना आपके जीवन पर काले दाग के समान होगा। इन बातों को जान लो, कदम चूमेगी सफलता। भाव नहीं देने वाले भी मिलने को तरसेंगे। सुखी जीवन क्या है और कैसे इसे सुगम तरीके से चलाया जा सकता है, जानिए चाणक्य की इस सीख से। आचार्य चाणक्य की नीतियों ने हर वर्ग का अलग अलग रूप में मार्गदर्शन किया है। उन्होंने जीवन से जुड़े कई ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया है जिसे शायद ही कोई आम आदमी सोच सकता है। यदि एक व्यक्ति चाणक्य नीति के ज्ञान का पालन करता है तो आनंदमय जीवन जी सकता है। जानिए आचार्य चाणक्य के श्लोक से।
धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तल्स सुखी भवेत्। धन और अनाज के लेन देन, विद्या ग्रहण करते समय, भोजन तथा आपसी व्यवहार में कभी भी संकोच न करें, तभी आप सुखी जीवन जी सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को इन सभी बातों से संकोच नहीं करना चाहिए। अगर इन चीजों को लेकर व्यक्ति संकोच करता है तो वह जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता है। चाणक्य नीति में ये बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी पैसे और अनाज के विषय में संकोच नहीं करना चाहिए। आपने किसी को पैसा दिया है तो उससे बिना किसी शर्म के वापस मांग ले, क्योंकि जिस समय उसके पास धन की कमी थी तब आपने मदद की, लेकिन जब आपको धन की आवश्यकता है तो आप भी बिना किसी संकोच के ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास अन्न की कमी है तो आप बिना किसी शर्म के मांग लेना या उन्हें दे देना। विद्या वह धन है जिसे जितना अर्जित करें उतना ही कम है। ऐसे में अगर आप इसे ग्रहण करने में संकोच करेंगे तो सफलता कभी आपके पास नहीं आएगी। यही कारण है कि जो प्रश्न या विषय आपको समझ ना आ रहा हो उसे अध्यापक या विद्वानों से पूछ लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि भोजन करने में और किसी व्यक्ति को भोजन कराने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि अच्छा भोजन ऊर्जा का स्रोत है और भरपेट भोजन करने से आप किसी भी कार्य को बिना किसी बाधा के कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति जिस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करता है उसे लोग उसी तरह जानते और समझते हैं। इसलिए समाज में आपका मान सम्मान अर्जित करने के लिए आपको हमेशा अपना व्यवहार मधुर रखना चाहिए, साथ ही अपने बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।